हम हमेशा जिंदगी की दौड़ में जब दौड़ते रहते हैं और हर रिश्ते से हार जाते हैं, तब हमें भगवान की याद क्यों आती है? और ऐसा क्यों लगता है कि एक वही है जो किसी भी सिचुएशन में हमारा हाथ नहीं छोड़ता? और हम सभी बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि चार धामों का कितना महत्व है। अब चाहे हमारे दादा दादी हो या पापा मम्मी हो, सभी ने इन धामों का प्रचार हमारे मन में करके उसको एक्टिव कर दिया। हम सभी जानते हैं कि हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं, जो कि बद्रीनाथ स्थापित है वहां पे, उसमें भगवान विष्णु स्नान करते हैं। और गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं। और फिर दक्षिण में जाकर, जो कि रामेश्वरम है, उसमें विश्राम करते हैं। तो पुरी भी चारों धाम में से एक है, जो कि वहां जगन्नाथ और साथ में उनके बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा स्थापित है। अब यह मंदिर कैसे और किसने स्थापित किया? पुरी स्वयं भगवान विष्णु की नगरी है। यह मंदिर के आसपास बहुत बड़ा मार्केट भी है, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं भगवान के लिए। मंदिर के आसपास का अलग ही एनवायरनमेंट है, जैसा कि आप महसूस कर सकते हैं। भक्तों की भीड़ भी है, जो भगवान के दर्शन के लिए हमेशा तरसते रहते हैं कि भगवान का दर्शन हमें कब होगा। मंदिर के बाद आप गोल्डन बीच, नीलाद्री बीच, ये सब पे समय गुजार सकते हैं। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन है भगवान की, वो फील होती है। दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर इस गोल्डन बीच पे मन को अलग ही शांति मिलती है। मन को भगवान का एहसास होता है। कहते हैं राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर की स्थापित की थी, जो कि मालवा का राजा था। उनके पिता का नाम भारत था और माता का नाम सुमति था। एक बार की बात है, जब गहरी निद्रा में रहते हैं राजा, तो भगवान विष्णु का स्वप्न आता है और कहते हैं कि नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरी मूर्ति है, जो कि नीलमाधव के नाम से जाना जाता है। उसे तुम लाओ और मेरा विशाल मंदिर बनाकर उसे स्थापित करो, उस मूर्ति को। और राजा जी जब उठते हैं, अपने सेवक को बोलते हैं कि वहां से मूर्ति लेकर आओ। तो वो सेवक मूर्ति को चुरा कर ले आता है। और इधर जब सबर कबीला का मुखिया विश्व वसु को पता चलता है कि मेरे आराध्य की मूर्ति चोरी हो गई, तो बहुत दुखी हो जाता है, रोता है। और जब भगवान ये देखते हैं, तो भगवान भी दुखी हो जाते हैं। तब भगवान वापस उस गुफा में आ जाते हैं और राजा इंद्रद्युम्न को ये कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास। तुम मंदिर बनाओ और मंदिर बना के उसको तैयार करो। मैं जरूर विराजमान होऊंगा तुम्हारे मंदिर में। राजा जी जब सुनते हैं, तो मंदिर की तैयारी करते हैं, वो मंदिर बनवा लेते हैं और भगवान विष्णु को बोलते हैं, भगवान यहां आकर आप विराजमान हुई। फिर वापस बोलते हैं भगवान विष्णु कि समुद्र में तैरते हुए पेड़ का जो टुकड़ा आ रहा है, उसे तुम अपने पास लाओ और उसकी मूर्ति बनाओ। वो सेवकों को बोलते हैं, लेकिन सेवक उस पेड़ के टुकड़े को नहीं ला पाते हैं। और जब पता चलता है राजा को, तो राजा समझ जाते हैं। राजा विश्व वसु, जो भगवान विष्णु के भक्त रहते हैं, उनको बुलाते हैं। और जैसे ही वो पेड़ को उठा लेता है वो विश्व वसु, वो सेवक आश्चर्यचकित हो जाते हैं और लाते हैं पेड़ को वहां पे मंदिर में। तो मंदिर में लाते ही वो कारीगर लग जाते हैं, लेकिन कारीगर उस मूर्ति को तैयार नहीं कर पाते हैं। मतलब छीने से मारते हैं तो एक दाग तक भी नहीं होता। अचानक से क्या होता है, विश्वकर्मा भगवान एक बूढ़े आदमी के रूप में आते हैं और बोलते हैं,
ये मूर्ति कोई नहीं बना पा रहा है, ये मूर्ति मैं बना दूंगा, केवल 21 दिन में। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं मूर्ति बनाऊंगा तो कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, मैं अकेला ही मूर्ति बनाऊंगा। तो शर्त मान जाते हैं सब, और मूर्ति बनाने की आवाज आने लगती है। अचानक से मूर्ति बनाने की आवाज थोड़ी कम हो जाती है। तो जो गुंडीचा पत्नी रहती है इंद्रद्युम्न की, वो क्या करती है, वो सोचती है कि क्यों ना मैं अंदर जाके देखूं मूर्ति बन रही भी कि नहीं बन रही। अंदर जाती है जब, तो कोई आवाज नहीं आती। और इधर राजा इंद्रद्युम्न को, दयुम्न को जब सूचना मिलती है, तो वो भी जाते हैं। वो सब भूल जाते हैं कि उस बूढ़े इंसान ने क्या कहा था। तो जब जाते हैं तो देखते हैं, उसमें देखते ही आश्चर्यचकित हो जाता है राजा इंद्रद्युम्न कि भगवान के और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ तो बने हैं, लेकिन उनकी टांगे नहीं, और सुभद्रा के हाथ पांव दोनों ही नहीं बनाए गए। लेकिन वो देखते हैं, ठीक है जो भी बना है भगवान का, कम से कम मूर्ति का जो जितना भी हिस्सा है वो आज मैं स्थापित कर देता हूं।